हेलो दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2026 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, देश और दुनिया की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट पर नजर डालते हैं। पहली बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है। यानी दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार हो रहा था ना, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी बड़ी घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा जो टैरिफ है वो 25% से घटाकर अब 18% कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और इसके बाद फिर सोमवार को रात करीब 10:30 बजे के लगभग डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर यह ट्रेड डील की घोषणा कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि पीएम मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए। ट्रंप के मुताबिक जरूरत पड़ी तो भारत वेनेजुएला से तेल लेगा। भारत बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से 46 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सामान खरीदेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर मोहर लग गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद ये बड़ा ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के बाद अब अमेरिका के साथ भी व्यापार समझौता होना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ट्रेड डील को लेकर जो मुख्य बातें कही हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी टैरिफ कम होने पर पीएम मोदी का पहला पोस्ट भी सामने आया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% होने की घोषणा पर खुशी जताई है। और पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच सहयोग को वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, भारत और यूरोपीय यूनियन यानी ईयू के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खतरे में है और उसे अरबों डॉलर के नुकसान का भी डर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इस समझौते को लेकर गुरुवार को कहा कि वे ईयू के अधिकारियों के संपर्क में है और वे ये समझने की कोशिश कर रहा है कि भारत ईयू एफटीए का उसके निर्यात पर क्या असर पड़ेगा। इधर आप देखिए, सरकार ने कहा कि वांगचुक लद्दाख को नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, जहर उगलने नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सोनम वांगचुक लद्दाख को नेपाल या बांग्लादेश जैसा बनाना चाहते हैं और ऐसे व्यक्ति को और जहर उगलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इधर बड़ी खबर आप देखिए, लंदन में एयर इंडिया ड्रीम लाइनर के फ्यूल स्विच में खराबी आने की खबर आई है। पायलट ने कहा कि 2 बार स्विच बंद हुआ और फिर ऐसा दावा भी किया गया कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी यही हुआ होगा। लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से बंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीम लाइन को फ्लाइट ऑपरेशन से हटा दिया गया है। बड़ी खबर देखिए, लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक का हवाला देते हुए कहा 4 चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर के पास पहुंच गए थे। राहुल गांधी के ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें टोका और इसके बाद स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोका। और इधर देखिए आप, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को एसआईआर के खिलाफ काली सोल ओढ़कर दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की और उनके साथ एसआईआर प्रभावित 13 परिवार और टीएमसी के नेता भी थे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि ममता ने अपने मुद्दे सीईसी को बताए, लेकिन उनका जवाब सुने बिना ही नाराज होकर चली गई। वहीं मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हूँ, मैंने आज तक ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा। वह इस तरह से बात करते हैं जैसे वह जमींदार हो और हम नौकर। उन्होंने हमारा अपमान किया और हमें शर्मिंदा किया है। ममता बनर्जी ने इस तरह की बात कही है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, मणिपुर में जल्द सरकार बनने की संभावनाएं है। बीजेपी ने विधायक दल नेता चुनाव के लिए तरुण चुग को सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया है और राष्ट्रपति शासन अगले हफ्ते खत्म होने की संभावना है। बीजेपी ने मणिपुर में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है और मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होने की भी संभावना है। इधर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाति गणना केवल सेल्फ डिक्लेरेशन से नहीं होनी चाहिए, सत्यापन भी जरूरी है। केंद्र और अधिकारियों से इस पर विचार करने को कहा है। इधर पुणे पोर्ट से एक्सीडेंट केस को लेकर अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से 3 आरोपियों को जमानत मिल गई है। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचों का शेड्यूल जारी हो गया है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से खेलेगी। बीसीसीआई ने इंडिया ए की टीम भी जारी की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि अवैध रूप से भारत में घुसने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों की पहचान करना और उन्हें देश से बाहर भेजना सरकार की जिम्मेदारी है। नागरिक इस तरह के मामलों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे सकते हैं। इधर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर फिर बर्फबारी हुई। सुजानपुर में भारी ओलावृष्टि हुई है। रोहतांग भरमौर में 6 इंच फ्रेश स्नोफॉल भी हुआ। तापमान में भी गिरावट आई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज भी अधिक ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के जोधपुर से आई है। एक हरी मिर्च की कीमत 5,000 रुपए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों की जोधपुर से हैदराबाद जा रही एक प्राइवेट बस के पार्सल में
MD ड्रग्स की पुड़िया मिली है। तस्कर माल लेकर फरार हो गया। मथानिया मिर्च की आड़ में तस्करी की जा रही थी और दिमाग आप देखिए दोस्तों, यहाँ मिर्च को बीच में से फाड़कर सिल्वर फॉइल में नशे को पुड़िया में पैक किया गया था। अब ये मामला सामने आने के बाद NCB जांच में जुट गई है। मिर्च के अंदर भी आप देखिए किस तरह से तस्करी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने भारत के बाहर जन्मे भारतीय नागरिकों को भी मतदाता बनने की सुविधा दी है और अब वे फॉर्म 6 या फिर फॉर्म 6A भरते समय जन्म स्थान में आउटसाइड इंडिया का विकल्प चुन सकते हैं। पहले यह सुविधा नहीं थी, लेकिन अब अपडेट आने के बाद भारत के बाहर जन्मे भारतीय नागरिक भी अब मतदाता बन सकेंगे। इधर आप देखिए सरकारी बैंकों का काया पलट होगा। विदेशी निवेश की सीमा 49% करने की तैयारी हो रही है और 5 साल में दोगुनी होगी बैंकों की ताकत। दरअसल वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा 20% से बढ़ाकर 49% करने पर विचार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया है और जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। अरविंद केजरीवाल ने गोवा के पोंडा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जनता से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने राज्य की पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाएं। प्रदेश के लोगों को पंजाब की तरह 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है आज हड़ताल को लेकर। आज 3 फरवरी को ऑनलाइन डिलीवरी ऐप और प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने काम बंद करने और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमने 26 जनवरी और पहले भी हड़ताल की थी, लेकिन समाधान नहीं निकला। तो ऐसे में गिग वर्कर्स का ये बड़ा ऐलान हुआ कि आज पूरे भारत में उनका काम बंद रहेगा। बड़ी खबर है देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शब-ए बारात पर अवैध और पर्यावरण विरोधी पटाखों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इधर आपको बताएं, राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर भी अपडेट आ रहा है। दिल्ली शिक्षा अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कोर्ट को बताया कि निजी स्कूल फीस विनियमित कानून को नए सत्र यानी 26-27 से लागू किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों के भीतर भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन आपको बताएं कश्मीर घाटी में सोमवार सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस होते ही बारामूला में भी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जम्मू कश्मीर में सोमवार को सुबह सुबह भूकंप आया और इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई है। इधर बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ईरान के परमाणु मुद्दे पर बातचीत से पहले इजरायल पहुंच रहे हैं, जहां पर वे प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सेना प्रमुख से मिलेंगे। यानी न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका से बात करेगा ईरान और इधर विटकॉफ इजरायल जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, गाजा और मिस्र के बीच राफा बॉर्डर क्रॉसिंग सीमित रूप से फिर से खोल दी गई है और ऐसे में से इजरायल और हमास सीज फायर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहले दिन सिर्फ 50-50 लोगों को आने जाने की अनुमति मिली, सामान की आवाजाही बंद है और इलाज के इंतजार में हजारों फिलिस्तीनी है। बांग्लादेश ने बड़ा फैसला लिया, चुनाव से पहले कई देशों को न्योता दिया, भारत को भी बुलाया है। वैसे आपको बताएं, भारत जो है वो बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव पर पैनी नजर रख रहा है। शेख हसीना के पतन के बाद बिगड़े रिश्तों के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बांग्लादेश ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। इधर बड़ी खबर देखिए, जॉब्स इन बिहार को लेकर 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देगी नीतीश सरकार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देगी। बड़ी खबर देखिए, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी OpenAI जल्द ही अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर सकती है और इसमें सिर्फ असली इंसानी अकाउंट बना पाएंगे और रिपोर्ट्स के मुताबिक बोट्स को रोकने के लिए बायोमेट्रिक पहचान जैसे फेस ID का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ा नाम बन चुकी OpenAI अब सोशल मीडिया के मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। एक और इनोवेशन से जुड़ी, साइंस से जुड़ी है बड़ी खबर आप देखिए, चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई कूलिंग टेक्नोलॉजी विकसित की है जो कुछ ही सेकंड में तापमान को 0 से नीचे पहुंचा सकती है और ये तकनीक तेजी से बढ़ते AI डेटा सेंटर की हीट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी समस्या को पूरी तरह दूर कर सकती है। यानी चीन के वैज्ञानिकों ने थर्मल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। उन्होंने एक ऐसी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी पेश की है जो कमरे के तापमान से कुछ ही सेकंड में सब 0 स्तर पर ठंडक पैदा कर देगी। तो बड़े बड़े जो सर्वर होंगे उनके लिए फायदा मिलेगा। और नासा से जुड़ा एक और अपडेट आप देखिए, नासा ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया इतिहास रच दिया है। नासा का परसेवरेंस रोवर पहली बार मंगल ग्रह पर बिना किसी मानवीय निर्देश के पूरी तरह AI की मदद से खुद रास्ता तय करते हुए चला। और बड़ी खबर आप देखिए, बांग्लादेश से भारतीय सीमा में फेंके गए 5 लाख रुपए के नकली नोट, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मालदा में 5 लाख के जाली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। नोट बांग्लादेश से भारतीय सीमा में फेंके गए थे। चलिए अगली बड़ी खबर जो बेहद ही अलर्ट करने वाली है, इंदौर में हर तीसरा व्यक्ति विटामिन D की कमी का शिकार पाया गया। 9000 लोगों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। अब हो क्या रहा कि लोग बाग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होम का भी ट्रेंड काफी बढ़ गया है। लोग घर में बैठे बैठे ही काम
करते हैं लैपटॉप वगैरह पे, और कुछ लोग एसी लाइफ भी अपनाते हैं, तो ये एक बड़ी वजह सामने आई है। इंदौर में विटामिन डी की कमी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के रूप में सामने आई है और अभी हाल ही के 9000 से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण में यह बड़ा अपडेट सामने आया। शहर में महिलाओं और पुरुषों दोनों में 36 से 37% लोग विटामिन डी की कमी से ग्रस्त पाए गए। अब एक्सपर्ट ने इस पर चिंता भी जताई है। डॉक्टरों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह बदलती लाइफस्टाइल, वर्क फ्रॉम होम कल्चर और एसी वाले बंद माहौल में अधिक समय बिताना, और ऐसे माहौल में लोगों को पर्याप्त धूप नहीं मिल पा रही है। ये जानकारी कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के एक सालाना हेल्थ स्टडी में सामने आई। अब विटामिन डी की जब शरीर में कमी होगी तो कई सारी दिक्कतें आएगी, जैसे जोड़ों में दर्द होना, भूख कम लगना, किडनी स्टोन होना, डिहाइड्रेशन होना, ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, कंफ्यूजन, सुस्ती और थकान होना, कमजोरी या फिर चलने में परेशानी होना, कब्ज, मतली और उल्टी जैसी स्थितियां भी होना। तो ये बदलती लाइफस्टाइल शरीर को कमजोर बना रही है और आजकल तो बच्चों में भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए सूर्य स्नान जरूर कीजिएगा, धूप में आप जरूर निकलिएगा और अपनी लाइफस्टाइल को जरूर चेंज करिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और अपडेट आपको बताते हैं, फिर और आगे खबरें जानेंगे। पानी में ई कोलाई तो मल्टी ऑर्गन फेलियर का खतरा रहता है, ये साइलेंट किलर की तरह है। कहता है ना दोस्तों कि जल ही जीवन है, लेकिन जब यही पानी, यही जल ई कोलाई बैक्टीरिया से दूषित हो जाए ना, तो ये जीवन के लिए घातक बन सकता है। और इंदौर के भागीरथपुरा में सामने आई घटना भी आपको पता ही होगी, बहुत ही भयावह उदाहरण आप देख सकते हैं, जहाँ पर अब तक 31 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और चिंता की बात बता दोस्तों आपको, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ना, वो सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि भोपाल के ग्राउंड वाटर में भी पाया जा चुका है। और ऐसे में ये रिपोर्ट बताती है कि ई कोलाई की चपेट में आने पर शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं और किन लक्षणों की समय पर पहचान कर पीड़ित को सही इलाज दिलाया जा सकता है ताकि उसकी जान बच सके। ये बैक्टीरिया शरीर को 3 चरणों में नुकसान पहुंचाता है। समय पर इलाज न मिलने पर यह संक्रमण सेप्टिसीमिया और मल्टी ऑर्गन फेलियर का कारण भी बन सकता है और इससे आंतें भी प्रभावित होती हैं। अलग अलग स्टेज में आप देखिए इसके कारण क्या नुकसान होते हैं और कैसे अलर्ट रहना चाहिए। इस वीडियो को आप रोक कर आराम से पढ़ लीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, राजस्थान से जुड़ी हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 1,44,000 सरकारी नौकरियां देने का प्रोसेस चल रहा है। 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर निकाला है। पीएम मोदी का जल्द ही प्रोग्राम बन रहा है और इस कार्यक्रम में 21,000 युवाओं को पीएम मोदी अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे बजट में राजस्थान के लिए क्या कुछ खास रहा, 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इधर बड़ी खबर आप देखिए, सरकारी कर्मचारी ने कलेक्टर के नाम से नौकरी के फर्जी आदेश दे दिए। 15 युवकों से लाखों रुपए हड़प लिया और ज्वाइनिंग के लिए विभाग गए तो सच्चाई सामने आई। दरअसल एक सरकारी कर्मचारी ने भरतपुर कलेक्टर के नाम से नौकरी लगाने के फर्जी आदेश जारी कर करीब 15 बेरोजगार युवकों से 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हड़प ली। बेरोजगार युवकों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर ये रकम भेजने का दावा किया है और उन्होंने मामले की शिकायत भरतपुर कोतवाली थाने में भी की है। फिलहाल जांच चल रही है। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा से एक बड़ी अपडेट खबर सामने आई। फेविक्विक से 9 साल के मासूम की पलकें चिपक गई। अब सावधानी आपको ये रखनी है कि छोटा बच्चा जब होता है तो उसके बैग में फेविक्विक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, खेल खेल में वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बांसवाड़ा में ये 3री क्लास के एक विद्यार्थी की आंखें फेविक्विक से चिपक गई। बच्चे स्कूल में खेल रहे थे, तभी गलती से फेविक्विक बच्चे की आंख पर लग गई। छात्र के दर्द और गंभीरता को देखते हुए उसे इलाज के लिए उदयपुर रेफर करना पड़ा। और बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान के बीकानेर से आ रही है। राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए बीकानेर में महापड़ाव शुरू कर दिया गया है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के समर्थन में व्यापारिक संगठनों ने भी बाजार बंद रखा। शहरी क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई। वहीं महापड़ाव में विधायक रविंद्र सिंह बाटी ने कहा कि मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया था, लेकिन विधानसभा का घेराव करना होगा। बाटी ने कहा कि युवाओं को आगे आकर एकजुट होना पड़ेगा। सरकार को झुकाने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। 12 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इधर आपको बताएं, राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में हो सकती है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश भर में आचार संहिता भी लग जाएगी। चुनाव आयोग पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराने पर विचार कर रहा है। वहीं नगर निकाय चुनाव अप्रैल में कराने की तैयारियां चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस तरह के संकेत दिए। इधर आप देखिए, राजस्थान में एक बैंक से 6.5 करोड़ रुपए का सोना गायब हो गया। 73 पैकेट में असली गोल्ड की जगह नकली रख दिया गया। फिलहाल इस मामले को लेकर तत्कालीन बैंक मैनेजर समेत 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। झुंझुनू में पंजाब नेशनल बैंक से 4.198 किलो सोने की ज्वेलरी गायब हो गई। इधर आप देखिए, स्टूडेंट बनकर छुपा हुआ था SI पेपर लीक का इनामी बदमाश 2 साल तक। बेंगलुरु समेत कई शहरों में फरारी काटी। सूरतगढ़ से पुलिस ने दबोच लिया है। SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में फरार चल रहा 50,000 का इनामी स्टूडेंट बनकर फरारी काट रहा था। इधर राजस्थान के जोधपुर से खबर देखिए, साध्वी को इंजेक्शन लगाने वाला नर्सिंग ऑफिसर पहली बार सामने आया और कहा कि प्रेम बाइसा को सांस लेने में दिक्कत थी। 2 इंजेक्शन भी लगाए थे। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के बाद अब तक असली कारण सामने नहीं आ सके और जिस कंपाउंडर साहब ने साध्वी प्रेम बाइसा को इंजेक्शन लगाए थे, सोमवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि साध्वी को सांस लेने में दिक्कत थी और आश्रम से कॉल आने पर इंजेक्शन लगाने के लिए गया था। इधर राजस्थान के अलवर से खबर देखिए, टाइगर और चीता पर चर्चा करेंगे
18 राज्यों के अफसर सरिस्का में। 6 फरवरी को 76 अधिकारी एक ही टेबल पर। 7 तारीख को सिलीसेट में बर्ड फेस्टिवल भी होगा। इधर राजस्थान के सीकर से खबर आ रही है। सीकर में साइबर ठगों ने खुद को मुंबई एटीएस का एक इंस्पेक्टर बताकर एक सरकारी कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 28.5 लाख रुपए की ठगी कर ली। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने अब जांच शुरू की है। एसआई भर्ती 2025 में 2 पारियों में पेपर होंगे। 1015 पदों पर भर्ती होगी। 6 फरवरी तक आवेदन वापस लेने का मौका भी है। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट। राज्यसभा में उठा इंदौर में दूषित पानी से मौत का मामला। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने सदन में इस मामले को उठाते हुए कहा कि पानी सबसे गंभीर विषय है। इधर मध्य प्रदेश बड़वानी से जुड़ी खबर। नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर मछुआरों की नाव रैली हुई। बड़वानी में 30 नावों पर सैकड़ों लोग निकले। अधिकारों के लिए सरकार से 10 तरह की मांगे हैं। इंदौर में दूषित पानी से 32वीं जान चली गई है। 1 महीने से बीमार महिला ने दम तोड़ दिया। 3 मरीज अभी भी एडमिट हैं, 2 आईसीयू में है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप सोने चांदी को लेकर जिस तरह से भाव कभी ऊपर कभी नीचे, और ऐसे में 15 साल पहले गिरवी रखे हुए जेवर अब याद आने लगे हैं। सोने चांदी के दाम बढ़ने का यह असर सराफा बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का मुद्दा भी उठाया गया। 600 अफसरों की जाति संदेह के घेरे में है। राज्यसभा में सोमवार को बीजेपी सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचा। एमपी में 600 क्लास फर्स्ट अफसरों के जाति प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में बताए जा रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश को रेलवे का बड़ा बजट 15,188 करोड़ की सौगात मिली है। एमपी सीधे ही वेस्ट कोस्ट पोर्ट से जुड़ेगा। इधर आप देखिए उज्जैन में भी गंगा की तर्ज पर सिपरा आरती होगी। सिंहस्थ से पहले रामघाट का कायाकल्प होगा। जिला प्रशासन ने कार्य योजना तैयार की है। मध्य प्रदेश में किसान भाई 7 फरवरी से गेहूं का पंजीयन करा सकेंगे। सिक्किमी बटाईदार और वन पटाधिकारी को 2 फरवरी से पहले का बॉन्ड जरूरी होगा और ये प्रक्रिया 7 मार्च 2026 तक चलेगी। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को एआई ट्रेनिंग दी जाएगी। 5 महीने में 5000 कर्मचारियों को टूल्स सिखाए जाएंगे। ईमेल, नोट शीट, फोटो और वीडियो बनाने में भी मदद मिलेगी। सीहोर में भी शासकीय विभागों में एआई का इस्तेमाल अब बढ़ रहा है। इधर आप देखिए बड़ी खबर आ रही है। उज्जैन अब धार्मिक पहचान से आगे बढ़कर औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवाओं का भी एक नया केंद्र बनने जा रहा है। शहर के मेडिकल डिवाइस पार्क में दक्षिण कोरिया की कंपनी ई फाइबर ग्रुप अपनी यूनिट लगाएगी और इस प्रोजेक्ट में 209 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आप देखिए ग्वालियर से आ रही है। नए बोरिंग में डाले जाएंगे टेलीमीटर। जल स्तर गिरते ही अलर्ट मिलेगा। अब रस्सी पाइप नहीं, अब पीजोमीटर से शहर का भूजल स्तर नापा जाएगा। छत्तीसगढ़ रोजगार मेला से बेरोजगार वापस लौटे और उन्होंने कहा कि कंपनियों ने रिज्यूम रखा, नौकरी नहीं मिली। 18,000 सैलरी वालों को 14,000 का ऑफर मिला है। छत्तीसगढ़ रोजगार मेला रायपुर स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में 3 दिनों तक आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि 1816 युवाओं को नौकरी मिली। इधर यूपी से जुड़े अपडेट में देखिए मौसम फिर पलटी मारने वाला है। 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है। यूपी में अब ठंड के साथ बारिश और बिजली गिरने के संकट भी मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग ने 3 फरवरी के लिए भी अलर्ट जारी किया है। लखनऊ और प्रयागराज के आसपास 26 जिलों में मंगलवार को भी बारिश की संभावना जताई गई है और बाकी हिस्से में बर्फीली हवाएं और घने कोहरे का डबल अटैक भी देखने को मिलेगा। इधर यूपी से एक और अपडेट आप देखिए। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन में हुए विवाद का मामला भी रुका नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा देकर पूरे देश में चर्चा में आए। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में अलंकार अग्निहोत्री अपने निलंबन की कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। परिवहन विभाग की बसों से 10 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। 1 फरवरी तक 3800 बसों के जरिए यात्रा की गई। स्नान पर्वों पर सेवाएं बढ़ाई गई। यानी कुल मिलाकर दोस्तों माघ मेला 2026 में प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस बार बसों का इंतजाम भी काफी बेहतर रहा। 1 फरवरी तक करीब 10 लाख श्रद्धालु उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से प्रयागराज पहुंचे, संगम में स्नान किया। और यूपी में 7 से 8 फरवरी को होगी सीटेट परीक्षा। 140 शहरों में एग्जाम होगा, 2 शिफ्टों में कराई जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटेट के 21वें संस्करण के आयोजन में यह बड़ा बदलाव किया है। अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए अब ये परीक्षा 1 दिन के बजाय 2 दिनों तक आयोजित की जाएगी। सोमवार को एक सार्वजनिक नोटिस जारी हुआ जिसके मुताबिक परीक्षा 7 और 8 फरवरी को देश के 140 शहरों में संपन्न होगी। अनावरत शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में नहीं घुसने देंगे। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि सीएम योगी सनातन के सूर्य हैं। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि जब तक शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सीएम योगी पर कहे गए अशब्द वापस नहीं लेते हैं तब तक उन्हें अयोध्या की धरती पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका जो गोरक्ष का आंदोलन चल रहा है वह राजनीति से प्रेरित है। इधर देखिए आप लखनऊ हाईकोर्ट ने शिक्षकों के समायोजन पर अंतरिम रोक बढ़ाई है। नियमों
मुख्यमंत्रियों की अंधे की आधार। अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश में आपको पता ही होगा अभी आरटी में एडमिशन चालू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में आरटी के तहत सत्र 2026-27 के लिए प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटों पर फ्री दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नर्सरी से कक्षा 1 तक प्रवेश लॉटरी के माध्यम से होगा। 16 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने की तारीख है। इधर यूजीसी के नए नियम लागू करने की मांग को लेकर पटना में छात्रों ने प्रदर्शन किया। यूजीसी एक्ट लागू करने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतरा है। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 9 तारीख को पटना आएंगे। बापू सभागार में 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और 10 फरवरी को विधानसभा भी जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार खगड़िया से आ रही है। खगड़िया में संपूर्णता अभियान 2.0 शुरू हुआ। सरकारी योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित होगा। सभी विभाग एक्टिव हैं और अप्रैल तक लक्ष्य पूरा करना अनिवार्य है। बिहार से एक और बड़ी खबर देखिए आप, उप मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, खत्म हुई राजस्व सेवा संघ की हड़ताल। पद और दायित्व बदले जाने पर नाराजगी थी। फिलहाल 3 सदस्यीय जांच कमेटी की घोषणा। बिहार गया जी से जुड़ी खबर है, सब्जी बिक्री केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अंचलों में भवन बनेगा। किसान और ग्राहक एक दूसरे से सीधा संपर्क कर सकेंगे। गया जी में नई व्यवस्था की तैयारियां हो रही हैं। इधर झारखंड से बड़ी दर्दनाक और अलर्ट करने वाली खबर है। दुबई में फंसे झारखंड के 14 मजदूर, 3 महीने से वेतन नहीं मिला। वीडियो जारी कर मदद मांगी है। हरियाणा से जुड़े अपडेट में आप देखिए, हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब सस्ते फ्लैट ले पाएंगे। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली में 25% की छूट मिलेगी। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा और 31 मार्च लास्ट डेट है। हरियाणा के सरकारी और रिटायर्ड कर्मचारियों को अब दिल्ली में सस्ते फ्लैट मिलेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने अपनी कर्मयोगी आवास योजना 2025 के तहत आवेदन मांगे हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से। ग्रुप डी की भर्ती सीईटी के आधार पर होगी। कॉलोनियों में बना सकेंगे नर्सिंग होम। कैबिनेट मीटिंग में 4 बड़े फैसले हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार की देर शाम तक चली हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख पर मुहर लग गई है। बजट सत्र 20 फरवरी को सुबह 11 बजे शुरू होगा। हरियाणा ग्रुप सी भर्ती में HSSC ने पदों की संख्या बढ़ाई है। इधर हरियाणा से एक और बड़ा अपडेट आप देखिए, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा राज्यों को कैदियों की माफी और समय से पहले रिहाई के लिए पात्रता मानदंडों पर एक तुलनात्मक चार्ट संयुक्त रूप से तैयार करने और दाखिल करने का निर्देश दिया है, क्योंकि ये पाया गया कि अलग अलग नीतियां अपनाई जा रही थी। हरियाणा में SBI के ब्रांच मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। लोकर से 1.5 करोड़ की गोल्ड ज्वेलरी गायब हुई थी। इधर आप देखिए, राज्यसभा में भी उठा कालका बाड़मेर एक्सप्रेस और हिमालयन क्वीन का मुद्दा। सांसद ने दोबारा संचालन की मांग की। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान को जोड़ दिए। हरियाणा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम भी शुरू हो गए। बोर्ड ने 2 फरवरी से प्रायोगिक परीक्षाओं की शुरुआत कर दी है। इधर हरियाणा ग्रामीण बैंकों में 2 दिन की हड़ताल। सोमवार और मंगलवार को हड़ताल का ऐलान हुआ है। आज 3 फरवरी को भी पूर्ण रूप से हड़ताल रहेगी। रोहतक में हरियाणा ग्रामीण बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल। इधर हरियाणा में 22 HPS के IPS प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। CS ने इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट जारी की है। इसके अलावा आपको बताएं, पंजाब के पूर्व मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल SAD के सीनियर नेता विक्रम सिंह मजीठिया आज 3 फरवरी को सुबह 10:30 बजे जेल से बाहर आएंगे। उनकी पत्नी गनीव कौर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। चंडीगढ़ में चेक बाउंस के 22 मामलों में एक महिला दोषी। कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है और ब्याज समेत भुगतान के आदेश दिए गए। हिमाचल प्रदेश शिमला से बड़ी खबर देखिए आप, मिड डे मील वर्करों को 12 महीने का वेतन मिले। उच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ है और यूनियन ने सरकार से मांग की है। मनाली में राज्य स्तरीय स्की चैंपियनशिप 5 से 6 फरवरी को। क्रॉस कंट्री प्रतियोगिताएं भी शामिल होगी। इधर CM धामी ने फिल्म जलम भूमि का पोस्टर जारी किया है। 6 फरवरी को ये रिलीज होने वाली है। उत्तराखंड में पर्वतारोहण के लिए 83 हिमालयी चोटियां खुल गई है। भारतीय पर्वतारोहियों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। विदेशियों को भी छूट मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने साहसिक पर्यटन यानी एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। 83 प्रमुख पर्वत चोटियों को पर्वतारोहियों के लिए खोल दिया। नई गाइडलाइन और SOP जारी की गई है। इधर IIT मद्रास ने समर फेलोशिप प्रोग्राम 2026 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। ये 2 महीने का एक रिसर्च आधारित प्रोग्राम है। 18 मई से 17 जुलाई तक चलेगा। अंतिम तारीख 2 मार्च और हर महीने 15,000 रुपए वजीफा दिया जाएगा। इधर NCERT में एकेडमिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में बजट के एक दिन बाद यानी 2 फरवरी सोमवार को शेयर मार्केट में तेजी रही। सेंसेक्स 943 अंक चढ़कर 81,666 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 262 अंकों की तेजी रही और ये 25,088 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन भारी गिरावट रही। 72 घंटों में चांदी के दामों में 1,44,500 रुपए की गिरावट देखने को मिल चुकी है और सोना 30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो चुका है। सोमवार को दिल्ली सर्वो बाजार में चांदी 52,000 रुपए गिरकर 2,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही, जबकि कमजोर वैश्विक रुझानों और मजबूत अमेरिकी डॉलर के बीच सोने की कीमत गिरकर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी आपको बताते हैं। आज 3 फरवरी मंगलवार को मेष राशि वालों की इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। वृष राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। मिथुन राशि
वालों को मार्केटिंग से ज्यादा फायदा मिल सकता है। तुला राशि वालों को प्रोजेक्ट में फायदा मिलेगा। धनु राशि के लोगों को कामकाज में बदलाव से फायदा हो सकता है। मकर राशि वालों की प्रॉपर्टी से जुड़ी समस्याएं सुलझ सकती हैं और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी काम की बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका MSG भाई आपको हर रोज ऐसी काम की और बड़ी खबरें सुनाता रहेगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।